हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटी क्लास 10 ईडीयू केयर पब्लिकेशन बुक के यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के सभी सेशंस के अनसॉल्व्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। देखिए, सेशन 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक्स। See, theoretical questions. First question, is stress same for everyone? Explain. Means क्या स्ट्रेस सभी के लिए सेम होता है? एक्सप्लेन करिए। आंसर, स्ट्रेस इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। सम पीपल आर नेचुरली मोर सेंसिटिव एंड रिएक्टिव टू स्ट्रेस। मीन्स स्ट्रेस सभी के लिए समान नहीं होता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से तनाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील होते हैं। स्ट्रेस इज अ कॉमन एंड नॉर्मल फिजिकल रिस्पॉन्स टू चैलेंजिंग और न्यू सिचुएशंस। मीन्स स्ट्रेस चैलेंजिंग या न्यू सिचुएशंस के लिए एक कॉमन और नॉर्मल फिजिकल रिस्पॉन्स है। एवरीवन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस डिफरेंटली। स्ट्रेस कैन बी अ पॉजिटिव रिएक्शन व्हेन it helps to overcome challenges and motivate you. Means हर कोई तनाव को अलग तरीके से अनुभव करता है। स्ट्रेस एक पॉजिटिव प्रक्रिया हो सकती है जब यह चैलेंजेस से उबरने और आपको प्रेरित करने में मदद करता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रेस मैनेजमेंट। मीन्स स्ट्रेस मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करिए। आंसर, stress management offers a range of strategies to help you better deal with stress and difficulties in your life. Means stress management आपको range of strategy provide करता है जिससे आप अपने लाइफ में आने वाले स्ट्रेस और डिफिकल्टीज के साथ बेहतर तरीके से डील कर सकें। मैनेजिंग स्ट्रेस कैन हेल्प यू लीड अ मोर बैलेंस्ड हेल्दियर लाइफ। मीन्स स्ट्रेस मैनेजमेंट करके आपकी लाइफ बैलेंस्ड और हेल्दियर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प इन रिलीविंग स्ट्रेस। मीन्स स्ट्रेस को कम करने में किस प्रकार से योगा और फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प करते हैं। आंसर, योगा कैन हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस बिकॉज इट प्रमोट्स रिलैक्सेशन which is the natural opposite of stress. Means योगा स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर सकता है क्योंकि यह रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है जो कि स्ट्रेस का नेचुरल अपोजिट है। एक्सरसाइज एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज प्रोड्यूस endorphins chemicals in the brain that acts as natural painkillers and also improve the ability to sleep which in turn reduce stress. Means एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से आपके ब्रेन में इंडोर्फिन्स नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि नेचुरल पेन किलर होता है और इससे आपकी नींद अच्छी हो जाती है और इन सब के फाइनल रिजल्ट से आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक वैकेशंस विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। मीन्स फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वैकेशन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। आंसर, स्टडीज हैव शोन दैट टेकिंग ब्रेक फ्रॉम रूटीन एंड वैकेशनिंग हैव मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। मीन्स कई स्टडीज यह शो कर चुकी हैं, बता चुकी हैं कि डेली के रूटीन से ब्रेक लेने और वैकेशनिंग करने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। टेकिंग वैकेशंस विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स lowers stress levels and controls cortisol in our body. Means फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ वैकेशन पर जाने से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है और आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन भी कंट्रोल होता है। इट आल्सो रिलीज फील गुड हार्मोन्स इन आवर बॉडी। और वैकेशंस पर जाने की वजह से आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन भी रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो रिलैक्स फील करती है और स्ट्रेस फ्री फील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग नेचर वॉक। मीन्स
नेचर वॉक लेने के फायदे क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग नेचर वॉक मीन्स नेचर वॉक के फायदे। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन रिजुवेनेटिंग माइंड एंड बॉडी मीन्स यह माइंड और बॉडी की कायाकल्प करने में मीन्स पूरी तरह से फ्रेश करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू सेंटर द माइंड मीन्स यह माइंड को केंद्रित करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन शार्पर थिंकिंग एंड इम्प्रूव्ड कॉन्सेंट्रेशन और इसकी वजह से जो थिंकिंग होती है वो शार्पर हो जाती है और हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस पॉजिटिविटी और इसकी वजह से हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आती है। नेक्स्ट, फोस्टरिंग ग्रेटिट्यूड इसकी वजह से हम कृतज्ञ हो जाते हैं मीन्स हमारे अंदर थोड़ी सी पोलाइटनेस आ जाती है। नेक्स्ट, बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम और नेचर वॉक की वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वह भी बूस्ट होता है। सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड व्हेन ही हैज टू अपीयर फॉर एन एग्जाम मीन्स अभिषेक को जब भी एग्जाम के लिए जाना होता है, अपीयर होना होता है तो वो स्ट्रेस्ड हो जाता है। व्हाट आर सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यू वुड सजेस्ट हिम इन ऑर्डर टू मैनेज दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस? ओके, तो आप उसे इस तरह के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कौन सी टेक्निक स्ट्रेस मैनेजमेंट की आप उसे देना चाहते हैं? आंसर, सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस मीन्स एग्जाम स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। फर्स्ट, बिगिन एन अर्ली रिवीजन मीन्स रिवीजन को स्टार्ट कर दें बहुत पहले एग्जाम से। ओके, नेक्स्ट, प्रिपेयर अ टाइम टेबल एक टाइम टेबल बना लें। नेक्स्ट, स्टे पॉजिटिव और पॉजिटिव बना रहे। गेट अ गुड नाइट्स स्लीप मीन्स रात को एक अच्छी नींद ले। नेक्स्ट, मेंटेन अ बैलेंस्ड डाइट और अपनी डाइट को खान पान को मेंटेन करके रखें और एक्सरसाइज करें। स्टडी विथ फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ में स्टडी करें अगर उसे अकेले पढ़ने में बोरियत फील हो रही है तो। ओके, सी सेशन 2 वर्किंग इंडिपेंडेंटली। सी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस मीन्स प्राइवेट और पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में डिफरेंशिएट करिए, अंतर बताइए। आंसर, प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस represents how clearly we see our own values, thoughts, passion, feeling, aspirations, weakness, strengths, etc. means private self awareness यह रिप्रेजेंट करता है कि हम अपने वैल्यूज, थॉट्स, पैशन, फीलिंग, एस्पिरेशन, वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को कितना अच्छी तरह से जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, इसे इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस भी कहते हैं। वाइल पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व्स द अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ फ्रॉम द अदर्स पर्सपेक्टिव, जबकि पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस यह इन्वॉल्व करता है कि आप दूसरे के नज़रिए से अपने आप को कितना जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल अवेयरनेस, इसे एक्सटर्नल अवेयरनेस भी कहते हैं। ओके, इसका एक और आंसर भी हो सकता है, देखिए। Private self-awareness is when people are aware of something about themselves that others might not be. Means private self-awareness का मतलब उन बातों से है जिन्हें वह व्यक्ति अपने बारे में जानता है जो कि दूसरे लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेस क्या है, वो स्वयं जानता है लेकिन दूसरे लोग नहीं जानते हैं। ओके, तो ये क्या है? प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। जबकि पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस इज व्हेन पीपल आर अवेयर ऑफ हाउ अदर्स सी देम, जबकि पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि दूसरे लोग उसे कैसे देखते हैं यह भी वो पर्सन जानता है, तो उसे कहेंगे पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ओके, इंडिपेंडेंटली वर्क करने के एडवांटेज क्या हैं, लिस्ट आउट करिए। फर्स्ट, लेस रिलायंस ऑन अदर्स मीन्स दूसरों पर निर्भरता कम होती है। सेकेंड, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थर्ड, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और
डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है। फोर्थ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद में सुधार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेल्फ मोटिवेशन मीन्स सेल्फ मोटिवेशन को डिफाइन करिए। आंसर, सेल्फ मोटिवेशन इज एबिलिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन विदाउट बीइंग टोल्ड टू डू सो। मीन्स सेल्फ मोटिवेशन वह एबिलिटी है, योग्यता है, जिसमें व्यक्ति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने कार्यों को बिना किसी दूसरे के कहे करता है। इट इज अ फायर विद इन दैट लाइट्स आवर पाथ एंड ड्राइव्स अस टू डू एंड अचीव समथिंग। मीन्स यह अपने अंदर की आग है जो आपके रास्ते को, हमारे रास्ते को लाइट करती है, प्रकाशमान करती है और आपको कुछ करने और कुछ प्राप्त करने की तरफ आपको ड्राइव करती है, खींचती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन डज वंस जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट बीइंग टोल्ड टू डू सो, इट इज सेल्फ मोटिवेशन। मीन्स अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने कार्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना किसी दूसरे के कहे करता है, तो इसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर प्लीजर्स? आंसर, a person that feels a strong urge to please others even at their own expense। means एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर स्ट्रांग डिजायर होती है इस बात की कि वो दूसरों को खुश रखे, यहां तक कि उसे खुद का एक्सपेंस करना पड़े फिर भी। दे मे फील दैट देयर वांट्स एंड नीड डू नॉट मैटर। वो व्यक्ति ऐसा फील करता है कि उसकी इच्छाएं और उसकी आवश्यकताएं मायने नहीं रखती हैं। ओके, दे अल्टर देयर पर्सनालिटी अराउंड अदर्स, और वो अपनी पर्सनालिटी को दूसरों के अनुसार अल्टर कर लेता है, चेंज कर लेता है। मीन्स वो अपनी फीलिंग्स और अपनी भावनाओं को किसी को बताता नहीं है, बल्कि दूसरों के अनुसार कार्य करता रहता है और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है। तो ऐसे पर्सन कहते हैं प्लीजर्स। इसका एक और आंसर है, देखिए, अ पीपल प्लीजर इज समवन हु फाइंड्स इट हार्ड टू से नो टू अदर्स often at the expense of their own needs। मीन्स पीपल प्लीजर वह पर्सन होते हैं जो दूसरे को नो कहने में बहुत हार्ड फील करते हैं, उन्हें बहुत कठिनाई होती है, उन्हें ऐसा फील होता है कि मैं कैसे इन्हें ना कहूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। ओके, यहां तक कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं को एक्सपेंस करना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज सेल्फ रेगुलेशन इंपॉर्टेंट? मीन्स सेल्फ रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आंसर, सेल्फ रेगुलेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेशनशिप्स, वेल बीइंग एंड ओवरऑल सक्सेस इन लाइफ। मीन्स सेल्फ रेगुलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है रिलेशनशिप्स को मैनेज करने में, अच्छे तरह से जीवन जीने में और जिंदगी की ओवरऑल सक्सेस में। सेल्फ रेगुलेशन मेक्स यू इन इमोशनली स्टेबल पर्सन। सेल्फ रेगुलेशन आपको एक इमोशनली स्टेबल पर्सन बनाता है। पीपल हु कैन मैनेज देयर इमोशंस एंड कंट्रोल देयर बिहेवियर आर बेटर एबल टू मैनेज स्ट्रेस, डील विथ कॉन्फ्लिक्ट एंड अचीव देयर गोल्स। मीन्स ऐसे लोग जो अपने इमोशंस को मैनेज कर लेते हैं और अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं, वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने में, कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने में और अपने गोल्स को अचीव करने में। See, application based question. First question, Rohan is trying to work on a school project all alone। Means रोहन अकेले स्कूल प्रोजेक्ट पर कार्य करना चाहता है। What strategies should he keep in mind to work independently? तो उसे अकेले वर्क करने के लिए कौन से स्ट्रेटजीज को माइंड में रखना चाहिए? आंसर, स्ट्रेटजीज टू वर्क इंडिपेंडेंटली मीन्स इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए स्ट्रेटजीज। फर्स्ट, बिकम सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। मीन्स इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए जरूरी है कि आप सेल्फ अवेयर हो, सेल्फ मॉनिटरिंग हो और सेल्फ करेक्टिंग पर्सन हो। नेक्स्ट, नो व्हाट यू नीड टू डू, और आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट, टेक द इनिशिएटिव रेदर देन वेटिंग टू बी टोल्ड व्हाट टू डू। ओके, आपको इनिशिएटिव लेना होगा। ओके, आपको वेट नहीं करना है कि कोई आपको कहे कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट, डू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट करना होगा बिना किसी दूसरे की हेल्प के। नेक्स्ट,
लर्न टू वर्क एट पीस मीन्स एकांत में काम करने के लिए आपको लर्न करना होगा। नेक्स्ट, टेक ऑनरशिप ऑफ योर मिस्टेक्स। ओके, आपको अपने मिस्टेक्स के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, बल्कि अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।